जय हिंद। आज बात कर रहे हैं मैथ में बात कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है घातांक और करनी, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडिसेंस और साइड्स के नाम से जानते हैं। ये कुछ कंडीशन बता रहा हूं मैं, जैसे घातांक के गुणनफल। घातांक के गुणनफल क्या होता है, जैसे हमारा ये हमारी यहाँ पे हम देखते हैं बेस हमारा समान है, मतलब ए की पावर एम, ए की पावर एन, ए की पावर पी, इंटू का चिन्ह लगा हुआ है। तो हम जब बेस समान होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो पावर होती है जब उनको जोड़ दिया जाता है तो हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम एन और पी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए की पावर एम एन पी। तो आधार और बेस, मतलब इसको हमारा आधार बेस क्या है, हमारा ए है। इसमें यदि जब आधार समान होता है तो पावरों को जोड़ते हैं। तो हमारा एक ट्रिक है, इसको कर देंगे गुणा जो। तो गुणा जो, गुणा मतलब जब गुणे में आपका आधार समान हो और गुणे में चिन्ह हो और तो आपको पावरों को क्या करना है, जोड़ना है। तो हमने क्या करा, ऐड कर दिया। कोई भी संख्या लिखिए, जैसे 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 5, ऐसा लिखा है। तो हम यहाँ पे आधार हमारा बेस समान है, हम लिखेंगे 4 2 3 5, 5 और 5 10, तो 4 की पावर 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बात यह समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन हमारे घातांकीय भाग। तो जब ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एन हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जब भाग दिया हो तो हम क्या करते हैं, ट्रिक है हमारी भागमा। भागमा हम बोलेंगे भागमा। तो भाग से भाग जब चिन्ह आता है हमारा, भाग का जब भी चिन्ह आएगा तो आपको माइनस करना है, पावरों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर ए माइनस एन। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा ना। क्या समझो ना, जब बेस समान होंगे और चिन्ह यदि हमारा डिवाइड हो, भाग हो, तो हमारी पावर जो हो जाती है माइनस में हो जाती है। तो ए की पावर ए माइनस एन, ये हो जाएगी कंडीशन। फिर हमारा घात पर यदि घात लगी हो, मतलब पावर के ऊपर पावर लगी हो, जैसे हमने ये लगा रखी है ए की पावर एम, उसकी पावर एन, फिर एम एन पी ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पावरों को गुणा कर दिया जाता है, मतलब जो भी पावर होते हैं इनके आपस में इंटू करना पड़ता है हमको ना। तो हम क्या लिखेंगे, ए एम एन पी, तो हमारा हो जाएगा एम एन पी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए की पावर एम एन पी हो जाएगा हमारा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको पावर के ऊपर पावर लगी हो तो हमारा इसका इंटू करके आपको रखना है। जैसे कोई संख्या है, जैसे 4 की पावर 2, फिर इसकी पावर 3, इसकी पावर हमको 5 दे दिया, ऐसा दे दिया क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, 4 2 3 2 3 6 6 पंजे 30 इंटू करना पड़ेगा। हमारा आंसर आएगा 4 की पावर 30। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। कुछ एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि रूट 2 पावर n इक्वल टू 64 हो तो हमको n का मान ज्ञात करने को कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रूट 2 की पावर n इक्वल टू 64 है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये रूट जो हटा रहा है हमको, हम क्या लिख सकते हैं, 2n की पावर 2 लिख सकते हैं। इस रूट का अर्थ हो जाता है 2, तो रूट 2 की पावर n अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल 64 को हम गुणनखंड विधि के तोड़ेंगे, हम 64 को तोड़ना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 6, मतलब 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा बेस समान हो गया, बेस को बेस काट सकते हैं हम लोग। तो हम लिखेंगे n बटे 2 बराबर 6। तो ये हमारा त्रिकोण हो जाता है, बराबर लगा तो उल्टू हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2 छंग 12, मतलब n इक्वल टू 12 आ जाएगा ना। जैसे मैं कोई संख्या लिख के दूसरी बता दूं, जैसे एक तो होगा हमारी ये, जैसे कि मान लीजिए जाए रूट 3 की पावर n इक्वल टू, यहाँ पे 27 लिख दे, ऐसा लिख दे। तो हम क्या करेंगे, तो रूट 3 की पावर n बराबर क्या लिखा, हमारे पास 27 लिखा, हम लिखेंगे 3 की पावर n अपॉन 2 और 27 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यों है 27, तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, n बटे 2 बराबर 3, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 6, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो घातांक और करनी के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है। वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।